हम इंग्लिश ओलंपियाड का सिलेबस देखेंगे, साथ ही साथ उसका एक बार पैटर्न देखते हैं। 1 घंटे का हमारा जो होता है ये पेपर होता है ये स्कूल में ही है, और ये पेपर स्कूल्स वाले ही आपके फॉर्म से फिल कराते हैं इन पे एग्ज़ाम्स के। ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है और साल में एक बार होता है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कंडक्ट स्कूल अथॉरिटीज़ ही कराती हैं, स्कूल ही फॉर्म फिल करता है। 150 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है जो आपको स्कूल को पे करनी होती है, और स्कूल आपके बिहाफ पर फॉर्म फिल करता है। एग्ज़ाम्स भी इसके स्कूल में ही, सेकेंड क्लास के एग्ज़ाम्स भी इसके स्कूल में ही होते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है जो बच्चे को उसी तरीके से करना होता है। 1 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब 1 मार्क्स के होते हैं। रीडिंग वाले में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, इसके अंदर भी 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। लास्ट हमारा होता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शंस के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे की डीप नॉलेज को चेक करते हैं। सेक्शन 1 होता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इसके अंदर कॉलोकेशंस, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रेजेस, ईडियम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, कंट्रैक्शंस, वर्ड ऑर्डर, पंक्चुएशन और सिंपल टेंसेस आते हैं। सेक्शन 2 होता है हमारा रीडिंग का। रीडिंग के अंदर बच्चे को दिए गए पिक्चर में से क्या होता है कि कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना होता है। सर्च फॉर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरीज, शॉर्ट डायलॉग्स एक्सेट्रा, एक्वायर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग of and look for specific information in short text like messages, invitations etc. थर्ड होता है हमारा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन का। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशन इन फंक्शंस लाइक थैंकिंग, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर परमिशन, इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ एक्सेट्रा। लास्ट इज हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर भी जो सिलेबस आता है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को मिलाकर आता है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक लेवल अप होता है। ओलंपियाड की प्रेपरेशंस के लिए जितना भी सिलेबस आता है ये अब तक बच्चे ने जितना भी किया है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर या फिर अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो हमारी लिटरेचर की होती हैं उसके अंदर जितना भी किया है उससे रिलेटेड ही आता है। के अंदर जितना भी सिलेबस आता है ये क्लास 2 तक का आता है, तो बच्चे को इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। साथ ही साथ अब प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे तब ही बच्चा उस पेपर को कर पाएगा, क्योंकि बच्चे की नॉलेज कितनी भी अच्छी हो जब तक उसे ये ना पता हो कि इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है तो फिर उस पेपर को वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ भी फेल हो सकता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करवाने बच्चे को बहुत ज़रूरी हैं। हम कुछ क्वेश्चंस इसके सैंपल के देख लेते हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए कि किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। चूज द ऑड वर्ड। लाइब्रेरी, क्लासरूम, शॉप, लैब। 4 ऑप्शंस हैं, हमें इसमें से जो ऑड वर्ड है उसको आउट करना है। शॉप इज ऑड वर्ड बिकॉज बाकी सब जो है वो क्या है, स्कूल से रिलेटेड है और शॉप स्कूल से रिलेटेड नहीं है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। येल्प, लैपी, प्ले, पेल। प्ले इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, fill in the blanks with right word. 1 circus, many circus, circus, circuses, circuit. तो आंसर इज circuses. There is bread dash butter on the table for breakfast. bread and butter. तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, बट, सो, एंड येट। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। Question number 7 and 8.
इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर ये डायलॉग फॉर्म में 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको रीड कर कर अच्छे से बताना है कि कौन सा इनका आंसर है। जिल डैश वर यू सुजैन, सुजैन आई वॉज इन द पार्क हेल्पिंग अ लेडी। तो यहाँ पर आएगा वेयर वर यू सुजैन। 4 ऑप्शन है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो वेयर इज करेक्ट ऑप्शंस। डेट दीप डैश माला लेट्स फीड द बर्ड्स, माला यस श्योर। ऑप्शंस आर यू, वाई, कम, व्हाट। तो यहाँ पर आंसर है हमारा कम, कम माला लेट्स फीड द बर्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीडिंग का सेक्शन। इसमें बच्चे को पिक्चर रीडिंग करनी है या फिर कोई हमें यहाँ पे पैरा दिया होगा, बच्चे को उसमें से क्या करना है, फाइंड आउट करना है आंसर। जैसे इस टाइम हमारे पास यहाँ पे एक वेजिटेबल वेंडर की पिक्चर दी हुई है, इसमें से बच्चे को आंसर फाइंड आउट करने हैं। देयर इज आर डैश इन द पिक्चर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओनली वेजिटेबल्स, ओनली फ्रूट्स, ओनली मैन। तो देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स in the picture. The vegetable seller is holding dash in his hand. What is he holding in his hand? Tomatoes, carrot, radish and grapes. He is holding radish in his hands. Last section is achievers section. इसमें हम बच्चे की हाई ऑर्डर थिंकिंग चेक करते हैं। Choose the correct answer. What is the sound made by bats called? Click, screech, gibber and meow. Choose the correct collective noun. A dash of sheeps, pride, swarm, fleet and flock. तो यहाँ पर हमने डिटेल से एक बार सिलेबस डिस्कस कर लिया है, एक उसका सैम्पल पेपर देख लिया है और पेपर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या उसका फॉर्मेट होने वाला है पेपर का, क्या उसकी टाइमिंग्स होने वाली है और पेपर कब होने वाला है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।